नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हालिया विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बुधवार को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किया और दावा किया कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्याएं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद दावा किया कि आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इंकार कर रहा है, जबकि पारदर्शी होना उसका कर्तव्य है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हालिया विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बुधवार को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किया और दावा किया कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्याएं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद दावा किया कि आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इंकार कर रहा है, जबकि पारदर्शी होना उसका कर्तव्य है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि नववर्ष के पहले महीने में यानी दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरे जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान वे उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं जिन्हें प्रदेश में 4 बार रही हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया है। उन योजनाओं के देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति उनकी नीति व नियत साफ नहीं होने के कारण सरकारें उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार ने शुरू व लागू भी किया गया, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नियत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही है। देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु फ्लाइट, बस, अपने वाहन और ट्रेनों आदि द्वारा यहां पहुंच रहे। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में जाने का प्लान ट्रेन से कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय रेलवे ने इसके लिए विशेष तैयारी की है और प्रयागराज के लिए 13,000 ट्रेनें चलाई गई हैं। ऐसे में आप यहां जा सकते हैं कि कौन सी ट्रेनें कब कहां से जाएंगी, यानी पूरे समय सारणी आप यहाँ जा सकते हैं। भारत की युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक लगा दिया है। प्रतिका का वनडे करियर का यह पहला शतक है। इससे पहले अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने भी शतकीय पारी खेली थी। प्रतिका के दमदार शतक से भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। भारत का स्कोर फिलहाल 1 विकेट पर 310 रन है और रावल के साथ ऋचा घोष क्रीज पर मौजूद हैं। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नई पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। पिछले करीब 5 दशक से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड था। अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय 9A कोटला मार्ग पर बनाया गया है। कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने संविधान पर हमला किया, ये देशद्रोह और संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वे पारदर्शिता के साथ चुनाव कराएं, आयोग का दायित्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षी के ऐतिहासिक कमीशनिंग न केवल भारतीय नौसेना का बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रमाण है। वैसे तो हिंद महासागर क्षेत्र हमेशा से ही भू रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज के तेजी से बढ़ते परिवेश में ये भी एक महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम कह सकते हैं कि पूर्व में जो महत्व अटलांटिक महासागर का हुआ था वो हमारे हिंद महासागर की ओर आ रहा है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षी यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की
एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें। मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का बुधवार को जन्मदिन है। पार्टी कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दौरान जिला स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन होगा। वहीं मायावती मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर देश के राजनीतिक हालात पर कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के लिए संदेश जारी करेंगे। इसके बाद वे अपनी पुस्तक में संघर्ष में जीवन एवं बसपा मूवमेंट का सफरनामा भाग 20 नूबू के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती बुधवार को 69 साल की हो गई। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। मायावती ने यहां अम्बेडकर के नाम पर हो रही राजनीति पर प्रश्न उठाया। मायावती ने कहा कि उनके वोटरों को बाकी दलों से सावधान रहना होगा। उनके वोटर लोक लुभाने बात करके वोट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था। आज उनकी पावन धरती पर 21वीं सदी की नौसेना को सशक्त करने की तरफ हमें बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।